त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली विप्लव देव ने और सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रहे मौजूद। त्रिपुरा में भगवा लहराने के बाद विप्लव देव ने त्रिपुरा की कमान संभाल ली। विप्लव ने मुख्यमंत्री के रूप में और उनके साथ 9 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। उप मुख्यमंत्री के रूप में जिष्णु देव शर्मा ने शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्रिपुरा का चुनाव लंबे वक्त तक सबको याद रहेगा। त्रिपुरा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में लिविंग विल और पैसिव यूथेनेशिया को इजाजत दे दी है। यानी अदालत के आज के फैसले के बाद किसी भी शख्स को अधिकार होगा कि वो वसीयत के जरिए ये कह सकेगा कि लाइलाज स्थिति में पहुंचने पर उसे जबरन जिंदा ना रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को लिविंग विल बनाने का हक होना चाहिए। इस लिविंग विल के जरिए एक शख्स ये वसीयत कर सकेगा कि जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो, तब उसे जबरन लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए जिंदा ना रखा जाए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि वो लिविंग विल की मांग का समर्थन नहीं करती। ये एक तरह से आत्महत्या जैसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि जीने के अधिकार में सम्मान और शांति से मरने का अधिकार भी शामिल है। लिहाजा कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को कानूनी मान्यता दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हैं, जिनके जरिए सुनिश्चित हो सकेगा कि आखिर किन हालातों में और किसके जरिए पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को इजाजत दी जाए। वीडियो सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तानी मिलिटेंट उमर हाफिज को अपना नया ऑपरेशनल कमांडर बनाया है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जैश के ऑपरेशनल कमांडर उमर हाफिज की तस्वीरें वायरल होती नजर आईं। उमर एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और मुफ्ती वकास के मारे जाने के बाद जैश की बागदौड़ संभालेगा। पुलिस ने इन तस्वीरों के वायरल हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। संदिग्ध आतंकियों की तलाश में एनआईए की टीम ने बांदा के एक मदरसे में छापा मारा। छापे के दौरान एनआईए ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों और मौलवियों से भी पूछताछ की। कुछ दिनों पहले एनआईए ने कश्मीर में तौसीफ नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि तौसीफ बांदा के मदरसा जामिया अरबिया का छात्र रह चुका है। तौसीफ से मिली जानकारी के बाद एनआईए ने कल मदरसे में पढ़ने वाले 7 कश्मीरी छात्रों से घंटों तक पूछताछ की। तौसीफ के बारे में एनआईए ने मदरसे के संचालकों से भी पूछताछ की। बांदा के इस मदरसे पर एनआईए की नजर पिछले कई महीनों से थी। एनआईए को शक है कि इस मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के तार सीमा पार के कुछ आतंकियों से भी जुड़े हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बीवी द्वारा किए गए कंप्लेन के बाद अब कोलकाता पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खून की कोशिश, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, धोखा, मोहम्मद शमी के बीवी द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर अब कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शमी के ऊपर 307, 498 ए जैसे धाराओं पर मामला दर्ज हुआ है। शमी के घर के 4 सदस्यों के खिलाफ भी उनकी बीवी ने कंप्लेन किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 धाराओं को आरोप किया है, जिनमें से 4 गैर जमानती धाराएं हैं। अब बहुत जल्द पुलिस मोहम्मद शमी से भी पूछताछ करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन। मुंबई से सटे तारापुर के एमआईडीसी परिसर में गुरुवार की देर रात तेज धमाकों के साथ आग लग गई। इस आग ने वहां काम करने वाले कई कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर जख्मी हो गए, जिनका नजदीकी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को रात करीब 11:30 बजे मिली। दमकल की 7 गाड़ियों की मदद से दमकल विभाग की टीम कई घंटों तक आग पर काबू पाने में लगी रही। बताया जा रहा है कि ये आग एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर के फटने की वजह से लगी। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली फौरी राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जबकि पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम की सीबीआई रिमांड बढ़ाते हुए
कार्ति चिदम्बरम को 3 दिन की और सीबीआई रिमांड पर भेजा। कार्ति चिदम्बरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले पर सीबीआई से 14 मार्च तक जवाब मांगा है। कार्ति की जमानत याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होगी। कार्ति चिदम्बरम ने अदालत के सामने आरोप लगाया कि सीबीआई के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। सीबीआई ने इसके जवाब में कहा कि सीबीआई रिमांड में मौजूद व्यक्तियों के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किए जाते हैं। बहरहाल कार्ति चिदम्बरम अब 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं और सीबीआई के मुताबिक इन 3 दिनों में कार्ति चिदम्बरम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सीबीआई को हासिल करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दक्षिण कोरिया का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया की मुलाकात मई में होगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग योंग ने ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मुलाकात की और फिर ये घोषणा की है। He expressed his eagerness to meet President Trump as soon as possible. President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May to achieve permanent denuclearization. वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है, लेकिन वक्त और जगह तय होना बाकी है। अब तक अमेरिका और उत्तरी कोरिया एक दूसरे पर परमाणु हमला करने की धमकी देते रहे हैं। अब देखना है कि मई की इस बैठक में क्या निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कुमार यादव के साथ मोहित राज दुबे, दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस बैठक में 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मंच से भारत अपनी उभरती अंतर्राष्ट्रीय ताकत को एक बार फिर दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। तो वहीं साइडलाइन में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिससे भारत के आर्थिक और सामरिक नीतियों को एक और नया बल मिलेगा। दिल्ली से अतुल राज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। विश्व भर में अपनी सूफी गायकी का जादू बिखेरने वाले वडाली ब्रदर्स की जोड़ी हमेशा के लिए टूट चुकी है। पद्मश्री पूर्णचंद वडाली के छोटे भाई प्यारेलाल वडाली अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई दिनों से बीमार चल रहे प्यारेलाल वडाली का आज सुबह निधन हो गया। वडाली ब्रदर्स के गांव गुरु के वडाली में मातम छाया हुआ है। उनके घर का दृश्य बहुत ही अजीब लग रहा है। सूफी गायक उस्ताद प्यारेलाल वडाली के निधन पर सामाजिक, राजनीतिक और कला जगत के कई प्रसिद्ध लोगों ने उन्हें आकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, गुरु की वडाली, अमृतसर।